हेलो एवरीवन, दिस इज़ अपेक्षा एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की एक सीरीज़ जिसमें हर एज से 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मेरे इस चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द एज ऑफ चौसर के 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड चौसर बॉर्न? चौसर was born in 1340. How many surviving manuscripts in whole of Chaucer are available? अगर हम मैन्यूस्क्रिप्ट की बात करें तो टोटल जो चौसर की मैन्यूस्क्रिप्ट मिली है वो मिली है 83। What is the first published work of Chaucer? चौसर का जो फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है दैट्स द बुक ऑफ द डचेस। फ्रेंड्स, ये जो द बुक ऑफ द डचेस है ये एक इलेजी है फॉर ब्लांक ऑफ लैंकेस्टर के लिए, जो कि 1368 में जिनकी डेथ हुई थी। द मेजर वर्क ऑफ चौसर ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट एज कंट्रोलर वॉज। चौसर ने एज अ सिविल सर्वेंट भी काम किया है फॉर इंग्लैंड। तो जब वो एज अ कंट्रोलर पोस्टेड थे तो उस टाइम पे उन्होंने कौन कौन से वर्क लिखे थे अपने। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क था वो था द हाउस ऑफ फेम and it was influenced by Dante's Divine Comedy. A poet who was born in the reign of Edward III, lived through that of Richard II and died in the reign of Henry IV was. ये कौन है? ये है चौसर। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि ऐसे कौन से राइटर हैं जो ये 3 मोनार्क्स जो हैं इंग्लैंड के उनके टाइम पे रहे हैं। तो आपका आंसर होगा चौसर। चौसर एज वॉज मार्क्ड विथ करप्शन इन द चर्च, डिक्लाइन ऑफ फ्यूडल सिस्टम एंड राइज ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस। चौसर रोट अ पोएम ऑन द मैरिज ऑफ रिचर्ड II विद एन ऑफ बोहेमिया। व्हाट्स द नेम ऑफ दैट? फ्रेंड्स, ये जो पोएम है ये है द पार्लियामेंट ऑफ फूल्स और ये पोएम में टोटल 699 लाइन्स हैं। चौसर्स ट्रायलस एंड क्रेसिडा इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। ट्रायलस एंड क्रेसिडा जो है ये इन्फ्लुएंस्ड है कॉन्सोलेशन ऑफ फिलोसफी से। और ये ट्रायलस एंड क्रेसिडा दिस इज एन ईपिक पोएम। ये एक ईपिक पोएम है और इसे लिखा है राइम रॉयल में। What is the historical backdrop of the poem Troilus and Cressida? Historical backdrop जो है इसका वो है Trojan War. Dethronement of Richard II and accession of Henry IV took place in. ये दोनों जो हैं Richard II and Henry IV, they both are the king of England. तो 1399 में Richard II जो थे उनकी जगह किसने ली? हेनरी IV ने ली एज अ किंग। नेम द फिल्म दैट टॉक्ड अबाउट रिक्रिएशन ऑफ चौसर्स कैंटरबरी पिलग्रिम्स। चौसर की जो ये कैंटरबरी टेल्स ये जो वर्क है इसके ऊपर फिल्म बनी थी एक। इस फिल्म को किसने बनाया और क्या इस फिल्म का नेम क्या है? तो फ्रेंड्स, ये जो फिल्म बनी थी इस फिल्म का नेम था द कैंटरबरी टेल्स और इसे बनाया था पॉवेल एंड प्रेसबर्गर ने 1944 में। द नाइट, द मैंसिपल, द समनर, द पायरस आर द कैरेक्टर्स फ्रॉम। ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं दे आर फ्रॉम द कैंटरबरी टेल्स। द कैंटरबरी टेल्स द वेराइटीज ऑफ पिलग्रिम्स वर गोइंग टू। कैंटरबरी टेल्स में हम देखते हैं बहुत सारे पिलग्रिम्स हैं जो कि एक रिलीजियस जर्नी पे जा रहे हैं। तो ये लोग कहाँ जा रहे हैं? दे आर गोइंग टू द टूम ऑफ सेंट थॉमस बेकेट। सेंट थॉमस बेकेट की जो टूम है वहाँ पर ये लोग जा रहे हैं। द 100 Years War began in 1338 between which 2 countries? 100 Years War ये हुआ था इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में
This war began in 1338 and ended in 1453. And he was clad in coat and hood of grain, a sheaf of peacock, arms bright and cane, and in his hand these lines describe. ये जो लाइन्स हैं ये यहाँ पे किसे डिस्क्राइब कर रही हैं? तो यहाँ पे लाइन डिस्क्राइब कर रही हैं योमैन को, जो कि कैंटरबरी ऑफ टेल्स का एक कैरेक्टर है. हु ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू इंग्लिश इन 14th century. 14th century में बाइबल को लैटिन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया था? तो फ्रेंड्स वो थे जॉन वाइक्लिफ. और ये जो ट्रांसलेशन है बाइबल का, दिस इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल, जो कि किया था जॉन वाइक्लिफ ने. ड्यूरिंग विच पीरियड चॉसर रोट मोस्ट ऑफ हिज मेजर वर्क्स. That's when he held the job of custom controller for London. Which character in the Canterbury Tales is the servant who accompanies the knight and the squire? It's the yeoman. O hateful harm, condition of poverty, with thirst, with cold, with hunger, so confound. In which poem of Chaucer these lines appear? These lines are from the prologue of the Man of Law's Tale. What is the subtitle of Pierce the Plowman? Pierce the Plowman जो है इसका subtitle है A Vision. And the writer of Pierce the Plowman is William Langland. Chaucer's The House of Fame, The Parliament of Fools, and Troilus and Cressida reveal Italian influence on Chaucer. ये जो सारे वर्क्स हैं ये रिवील करते हैं चौसर के ऊपर जो इटालियन इन्फ्लुएंस था इटालियन राइटर्स का. Who was the most jovial host in the Canterbury Tales? कैंटरबरी टेल्स में जो होस्ट है उसका नेम क्या है? उसका नेम है हैरी बेले. The tale that tells managing several husbands by making lives miserable. It's a tale of wife of Bath. The Plowman is a personification of. Plowman भी एक कैरेक्टर है कैंटरबरी टेल्स का and he is a personification of simplicity. Name the dialect that flourished in the pre-Chaucerian period that became the standard English in Chaucer's time. चौसर के टाइम पे 4 टाइप्स ऑफ डायलेक्ट्स वर पॉपुलर और उनमें से एक है द ईस्ट मिडलैंड एंड चौसर ऑल्सो चोज टू राइट इन ईस्ट मिडलैंड. हु इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस एंड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस एंड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ये दोनों टाइटल जाते हैं चौसर को. Who has been regarded as the most original and powerful prose writer of Chaucer's time? चौसर के टाइम के जो पावरफुल प्रोज राइटर हैं वो हैं जॉन वाइक्लिफ. How many tales of Canterbury are in prose? Canterbury Tales में 2 tales जो हैं they are in prose. The first one is Parson's Tale and the second one is Chaucer's Tale of Meliboeus. The Canterbury Tales remained at the time of its author's death. Fill in the blank. So here we can say that Canterbury Tales remained unfinished. Unfinished रही थी at the time of author's death. Who introduced the heroic couplet into English words? हीरोइक कपलेट को इंग्लिश वर्ड्स में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं चौसर. एंड चौसर ने हीरोइक कपलेट को सबसे पहले यूज किया था द लेजेंड ऑफ गुड विमन एंड द कैंटरबरी टेल्स में. व्हाट डज ड्राइडन से अबाउट चौसर्स वर्क? ही सेड हियर इज गॉड्स प्लेंटी. द प्रोलॉग वॉज रिटन इन द ईयर. यहाँ पे कैंटरबरी टेल्स के प्रोलॉग की बात हो रही है एंड इट वॉज रिटन between 1386 to 87.
The gist of Canterbury Tales has been taken from Decameron. डेकामेरॉन एक वर्क है बकेचियो का, जिसमें कि 7 वीमन और 3 मैन, टोटल 10 पीपल का एक ग्रुप है जो कि 100 स्टोरीज सुनाते हैं। और जब कभी भी किसी स्टोरी के अंदर स्टोरी सुनाई जाती है तो उसे एक फ्रेम स्टोरी बोला जाता है। तो सेम ऐसे ये जो कैंटरबरी टेल्स है, इसमें जो पिलग्रिम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर टेलिंग स्टोरीज टू पास देयर टाइम। तो इसलिए ये डेकामेरॉन से इंस्पायर्ड है। Why is Chaucer criticized for presenting an incomplete picture of his time? Because he writes for the court and cultivated classes and neglects the suffering of the poor. Who called Chaucer the belle of English undefiled? तो ये है स्पेंसर। Who invented rhyme royal? Rhyme royal को इन्वेंट किया था चौसर ने। The character of Cressida is a psychological study of a complex woman. In which year Chaucer was imprisoned by the French? Chaucer was imprisoned by the French in 1360, और ये वो पीरियड था जब क्या हो रहा था, 100 years वॉर चल रहा था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। तो उस टाइम पर इंग्लिश किंग जो थे एडवर्ड थर्ड, उन्होंने एक रैंसम पे करके चौसर को रिलीज कराया था। चौसर बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 1386। हु इज नोन एज अर्लीस्ट ऑफ ग्रेट मॉडर्न्स? चौसर। Who called Chaucer the father of our splendid English poetry? Matthew Arnold. The truth of the sacred scriptures, the Pope's power, apostasy and on the Christ are the works of, ये जो सारे वर्क्स हैं, ये सारे वर्क्स हैं जॉन वाइक्लिफ के। What do you understand by Lollard movement? लोलार्ड मूवमेंट के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। ये जो लोलार्ड मूवमेंट है, व्हाट इज दिस? इट वॉज अ मेडिवल रिफॉर्म मूवमेंट बेस्ड ऑन द राइटिंग्स एंड टीचिंग्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थियोलॉजियन जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ इन 1382 व्हाट हैपेंड विद जॉन वाइक्लिफ? जॉन वाइक्लिफ के साथ 1382 में क्या हुआ? ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ हिज अपोजिशन टू ट्रेडिशनल चर्च डॉक्ट्रिन्स। चर्च की जो प्रैक्टिसेस थी, जो उनके सिद्धांत थे, उनके अगेंस्ट जॉन वाइक्लिफ ने अपनी आवाज़ उठाई थी और इसी वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें एक्सपेल्ड कर दिया था। एंड सेम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पीबी शैले को भी जो था एक्सपेल किया था बिकॉज ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म, जो उन्होंने एक पैम्फलेट पब्लिश की थी, उसकी वजह से पीबी शैली को भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने क्या किया था? एक्सपेल कर दिया था। सेम एज जॉन वाइक्लिफ को भी एक्सपेल किया था 1382 में। द बुक ऑफ डचेस बाय चौसर इज, बुक ऑफ डचेस जो है ये एक एलिगोरी है ऑन द डेथ ऑफ हिज पेट्रॉन्स वाइफ, और चौसर के जो पेट्रॉन थे वो थे जॉन ऑफ गॉड। हिज डेथ इन 1 year इन द कैंटरबरी टेल्स। तो ये है द वाइफ ऑफ बाथ। हु इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन? रिफॉर्मेशन की शुरुआत हुई थी रेनेसांस के आने के बाद, लेकिन जो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन है वो कहे जाते हैं वो जॉन वाइक्लिफ। हु रोट द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैंडेविल? ये हैं जॉन मैंडेविल। इन हाउ मैनी पीरियड्स चौसर्स वर्क कैन बी डिवाइडेड? चौसर के जो वर्क्स हैं उन्हें जनरली 3 periods में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज फ्रेंच पीरियड, देन इटालियन पीरियड एंड देन इंग्लिश पीरियड। द पीजेंट रिवोल्ट टुक प्लेस इन 1381। Chaucer's The House of Fame, The Parliament of Fools and Troilus and Cressida Speak, ये सारे जो वर्क्स हैं ये क्या दिखाते हैं? दे शो द इटालियन इन्फ्लुएंस ऑन चौसर।
The Romance of the Rose is a famous poem by Chaucer and it belongs to French period. During Italian period of his literary career, Chaucer was influenced by Boccaccio. Matthew Arnold criticizes Chaucer for lacking in high seriousness, whose works are regarded as the first great work of modern European literature. और ये है Chaucer. What is Chaucer's work Parliament of Fools about? It is a study of Christian love. It points out the inauthentic quality of courtly love. How many tales did Chaucer intend to write in the Canterbury Tales and how many did he write? So Chaucer intended to write 120 tales, but he could write only 24. The Canterbury Tales was published in it was first published in 1478 and the second time it was published in 1483. What is a frame tale? Frame tale क्या है? It is a larger story inside of which are many smaller stories. Just like Canterbury Tale में क्या है कि एक larger story है जिसमें बहुत सारे characters हम देखते हैं. अब वो लोग क्या कर रहे हैं? They are going to a pilgrimage और अपने टाइम को अच्छे से पास करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि वो आपस में स्टोरीज सुनाते हैं. तो उन स्टोरीज को भी उसमें शामिल किया गया है. तो स्टोरी के अंदर कई सारी स्टोरीज होना, दैट्स कॉल्ड अ फ्रेम टेल. What were the three social classes in age of Chaucer? They were clergy, nobility, workers and peasants. What languages did Chaucer speak? Chaucer could speak French, Latin, Italian and Middle English. The tales are written in Canterbury Tales की बात करें हम यहाँ पे, they are written in iambic pentameter. If gold rust, what then can iron do? This line is from the Canterbury Tales. How many pilgrims are there in Canterbury Tales? फ्रेंड्स जो pilgrims हैं they are 29 in number and writer भी उनके साथ में है. तो राइटर और साथ में एक होस्ट भी है हैरी बेली. तो राइटर और होस्ट को इंक्लूड करके टोटल 31 हो जाते हैं और वैसे 29 पिलग्रिम्स हैं. What was Black Death? It's a highly contagious disease that killed approximately 1/3 of population of Europe. Which work of Gower is in the form of a dialogue between poet and the goddess? It's Confessio Amantis and it is a conversation between poet and Venus. A dream allegory by Chaucer in 7 lines, Chaucerian stanza. It's the Parliament of Fools. Which work by Chaucer is written in blank words? It's the Legend of Good Women. The unfinished dream allegory of Chaucer is The House of Fame. Who wrote Chronicle of England? Chronicle of England को लिखा है जॉन केपग्रेव ने and John Capgrave was an English historian who was known as the Burns of the 15th century. William Dunbar and he was a Scottish poet. Name the work written by William Dunbar to celebrate the marriage of James IV and Margaret. That's the Thistle and Royce. Who wrote Summa Theological? John Wycliffe. Who were the major prose writers of the age of Chaucer? तो मेजर प्रोज राइटर्स जो हैं चौसर की एज के वे हैं जॉन मैंडेविल, जॉन वाइक्लिफ एंड सर थॉमस मैलरी. To whom is Chaucer's Troilus and Cressida dedicated? It's dedicated to John Gower. What is the theme of the Legend of Good Women? The theme of this work is betrayal of good women by wicked men.
is a Chaucer's book which hints that the grants of Chaucer might not have been paid. कौन सी बुक है जो ये हिंट करती है कि चौसर को जो ग्रांट मिलती थी इंग्लिश किंग से वो नहीं मिली है? तो ये उनकी बुक है द कंप्लेन ऑफ चौसर टू हिज बर्ड्स, और इसमें वो एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं किंग हेनरी फोर्थ को कि उनकी जो ग्रांट है वो उसे रिन्यू कर दिया जाए. What is a frame story of Canterbury Tales? A group of pilgrims who passed time by telling stories. The Black Death or bubonic plague took place in 1348. In Langland's Piers the Plowman, the final appearance of Piers is as Jesus. What is a Book of Duchess? It is a poem of over 1300 lines. Who introduced Felicity in English? Chaucer. The names of two Cambridge students in the Miller's Tale were Aline and Joan. Is the longest and finest poem of the Italian period of the Chaucer. That's Troilus and Cressida. When did the first book, Dictes and Sayings of the Philosophers on English Soil, get printed by Caxton? It got printed in 1477. Name the fictional inn where the pilgrims meet in the Canterbury Tales. Is वो जो fictional inn है उसका नेम है टेबार्ड inn. Is the longest tale in the Canterbury Tales? It's the Knight's Tale. Who was the patron of Chaucer? Chaucer के जो patron थे वो थे John of Gaunt. When did Chaucer die? Chaucer died in 1400. Chaucer was the first poet to be buried in Poets' Corner in Westminster Abbey. A fair field full of folk found I there between all manner of men, the mean and the rich. These lines are from Piers the Plowman. Speculum Meditatis and Vox Clementis are the works of John Gower. Who wrote Annelida and Archite? Chaucer. One of the main drawbacks of Troilus and Cressida is, main drawback की अगर हम बात करें इस वर्क की तो वो है long and tiresome speeches. The book of the Duchess is written octave rhyme में लिखी गई है ये. Langland, Gower and Wycliffe were Chaucer's contemporary. ये सबके सब कौन है? Chaucer के contemporary हैं. Who has been called the Prince of Pleasurists? That's Chaucer. Walter surprises everyone by choosing a peasant girl for his bride. She is beautiful and virtuous. Walter had noticed her many times as he rode through his domain. These lines appear in. ये lines कहाँ देखने को मिलती हैं? ये lines हैं Clerk's Tale की. The Clerk's Tale. Who was called the first Protestant and the father of the English Reformation? Protestant and father of English Reformation John Wycliffe को बोला जाता है because he was the first writer जिन्होंने चर्च की प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट अपनी वॉइस को रेज किया एंड ही एडवोकेटेड कि जो बाइबल है इट शुड बी इन वर्नाक्युलर लैंग्वेज सो दैट द कॉमन पीपल कुड रीड इट. Who tells the last tale in Chaucer's Canterbury? It is the parson. So friends, these were most important 100 questions from the age of Chaucer. I hope this video will help you in your preparation. If you like my videos, please mention in comment section. Thank you so much for watching. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए bye bye.